हेलो। तेरी आवाज को क्या हुआ? इतनी भारी भारी क्यों लग रही है? कौन बोल रहा है? अरे तेरा बाप बोल रहा हूँ। आप जेठालाल के पिताजी बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ चाचा जी। इंस्पेक्टर चालू पांडे? हाँ। पांडे बेटा, जेठिया का फोन तुम्हारे पास कैसे है? दरअसल क्या हुआ चाचा जी, पुलिस स्टेशन में एक मोबाइल। जेठालाल, तुम्हारे बाबूजी का फोन है। जिसका डर था वही हुआ। जेठिया पुलिस स्टेशन में? हाँ हाँ चाचा जी, आपका बेटा जेठालाल ही नहीं, उसका बेटा भी पुलिस स्टेशन में है। क्या? हाँ हाँ, लीजिए बात कीजिए। हाँ, तो देना जरा फोन। हेलो। बापूजी, ये बापूजी वाली, तू और डब्बू पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? बापूजी बहुत लंबी कहानी है, मैं घर आके आपको सब कुछ बताऊंगा। अरे घर आकर नहीं भाई, मुझे अभी के अभी बता। ऐसा तो क्या हुआ है कि तू और टप्पू दोनों पुलिस स्टेशन में हो? नहीं, यहाँ मैं और टप्पू नहीं है, सिर्फ बापूजी यहाँ नट्टू काका, बाघा, टप्पू सेना और मेहता साहब, हम सब यहाँ हैं। क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है? यार तुम सब लोग वहाँ क्या कर रहे हो? बापूजी प्लीज प्लीज, आप शांत हो जाए बापूजी प्लीज। अरे क्या शांत हो जाओ जेठिया? पूरी टप्पू सेना वहाँ पर है, तू वहाँ पर है, महतूस वहाँ पर है, नट्टू बाघा वहाँ पर है, और तू बोले कि मैं शांत हो जाऊँ? अरे ऐसा क्या हुआ है जेठिया? किसने की है गलती जो तुम सबको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? मैं अभी सोसाइटी वालों को लेके वहाँ आता हूँ। नहीं बापूजी नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, हम लोग बस यहाँ से निकल ही रहे और गोकुलधाम पहुँचते ही मैं आपको सब कुछ विगतवार बताऊंगा बापूजी। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना भाई, मुझे बहुत चिंता हो रही है। नहीं अभी आ रहे बापूजी, अभी आ रहे। ओके हाँ, चलिए निकलते हम लोग। किधर फोन लेके इधर जा रहा है? अरे हाँ ये, पर इसमें मेरा सिम कार्ड है तो सिम कार्ड में ले सकता हूँ। मेरे फोन बार बार आते रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी। हाँ निकालो। टप्पू जरा निकलना फटाफट। हाँ, ये लीजिए पापा। थैंक यू सर, ये लीजिए। ओके थैंक यू। अभी हम चले, चलो जी पांडे जी। हाँ आप निकलो आप। ओके थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बापूजी को सब समझाना पड़ेगा। हाँ। क्या हुआ जेठाल, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ टप्पू? सोनू जब हम मंदिर पहुंचे तो पांडे सर दादाजी से बात कर रहे थे। मतलब चाचा जी को पता चल गया कि हम सब लोग पुलिस स्टेशन में? हाँ। हे भगवान, अब कहीं गोकुलधाम वालों को पता ना चल जाए वरना मुसीबत हो जाएगी भाई। नहीं बापूजी किसी को नहीं बताएंगे। बाबा का फोन। पापा। अंजलि का फोन। लगता है चाचा जी ने सबको बता दिया है। नहीं बापूजी ने नहीं बताया होगा किसी को। अरे अगर नहीं बताया होगा जेठालाल तो सबके फोन एक साथ कैसे आ सकते हैं? अब बात तो करो आप। क्या बात करूं? तो काट दो। अरे काट दूंगा तो अंजलि घर में नहीं घुसने देगी यार। अरे तो बात करो। तो बात क्या करूं जेठालाल? यार क्या जरूरत क्या थी चाचा जी को बताने की? आपके पास क्या पुख्ता सबूत है कि बापूजी ने अंजलि भाभी को बताया इसलिए अंजलि भाभी ने अभी फोन किया? हो सकता है किसी और काम से अंजलि भाभी ने आपको फोन किया हो। जेठालाल, कानून में परिस्थिति जन्य सबूत भी होते हैं। ये परिस्थिति बता रही है कि चाचा जी ने बताया। भिड़े का फोन इसी वक्त आया, गोली के घर से इसी वक्त फोन आया, मेरे पास इसी वक्त फोन आया, मतलब 100% चाचा जी ने बताया। क्या करूं? अरे बोल दो भाई कि पुलिस स्टेशन में, और क्या। हेलो। हाँ बाबा। सोनू तुम पुलिस स्टेशन में हो? हाँ अरे काय झालं बाळा? बाबा रिलैक्स, आप टेंशन मत लो। तुम पुलिस स्टेशन में हो, रेलवे स्टेशन पे थोड़ी हो। और कौन से पुलिस स्टेशन में हो? मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पे। बाबा रिलैक्स, आप शांत हो जाओ, हम लोग घर पे ही आ रहे हैं, घर आके सब बताते हैं। गोली बेटा, तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? जेठा भाई भी वहीं पर है। क्या हुआ क्या है? पापा कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग सब सेफ है। आपको घर पे आके हम लोग सब बताते हैं, ठीक है? बाय पापा। हेलो तारक, आप पुलिस स्टेशन में हैं? हाँ अंजलि। क्या हाँ? आप पुलिस स्टेशन चले गए, आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे इसमें बताने वाली बात क्या है अंजलि? कोई मुझे पुलिस पकड़ के थोड़ी लेके आई है पुलिस स्टेशन में। फिर भी तारक, आपको पता है मुझे कितनी चिंता हो रही है आपकी। इसमें चिंता वाली? अच्छा अंजलि एक बात बताओ, तुम्हें चाचा जी ने बताया ना कि हम लोग पुलिस स्टेशन आए? हाँ। एक मिनट अंजलि, एक मिनट। हाँ अंजलि, जरा फिर से बताओ तो तुम्हें किसने बताया? मुझे चाचा जी ने बताया तारक।
ठीक है अंजलि, चिंता मत करो, आ रहे हैं हम लोग अभी। हाँ, देख लिया आपने, सुन लिया स्वयं, किसने बताया था? चले अब सब लोग चिंता कर रहे हैं। वही बापूजी को भी बहुत चिंता हो रही होगी ना, इसीलिए सबको बताया होगा। तो बताने से चिंता दूर होती है। पंचायत करने के लिए थोड़ी बताया होगा बापूजी ने। चले अब सब चिंता कर रहे हैं भाई। चलो चलो, वही तो आप खड़े इधर सुन लिया देख लिया। पर चलो तुम ही बोल रहे थे, चाचा जी ने नहीं बोला होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू पैसों के लिए झूठ बोल रहा है? अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना तो मैं और तेरे पापा तुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। हाँ? गोगी क्या हुआ? आप लोग सब जाओ, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे मोबाइल लेने की जिद की वजह से हुआ है। मैंने मम्मी पापा से झूठ बोला है, कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे? सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सबकी नजर में गिर जाऊंगा मैं। बहुत गलत किया है मैंने। होगी क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बेटा, नजरों में गिर जाऊंगा वगैरह। गलतियां होती है इंसान से, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए बेटा। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने गलती की है। वाह वाह मेहता साहब, वाह क्या बढ़िया बात कही है आपने। क्योंकि बेटा वाकई में बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। बाकी लोगों की उम्र बीत जाती है लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास होता ही नहीं है बेटा। चलो चलो बेटा, अभी घर जाके जो भी है सच सच बता दो, मम्मी पापा तुम्हें माफ कर देंगे बेटा। हाँ? और गोगी हम सब भी तेरे साथी है ना, चल घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चल। कुछ ठीक नहीं होगा टप्पू। तो तुम्हें क्या लगता है गोगी कि तुम यहाँ बैठोगे तो इस समस्या का हल मिल जाएगा? अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा परेशान नहीं होंगे? उल्टा ज्यादा परेशान होंगे। अगर तुम नहीं गए तो सोसाइटी में सब परेशान होंगे। तो तुम क्या चाहते हो बेटा, सबको और परेशान करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। तो चल बेटा, चल फिर, चल खड़ा हो, चल चल चल, सब इंतजार कर। चला बेटा, आजा आजा, शाबाश। क्या हुआ होगा? मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं, मैंने तारक को जब पूछा था कि क्या बात है तो उन्होंने कहा था कि आके बताऊंगा सब। सोनू ने भी यही बोला, आकर बताएंगे। गोली ने भी यही बताया था। मेरे गोगी पुत्र का तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। वो कितनी बार उन्होंने ट्राई किया। रोशन, पर गोगी तो टप्पू सेना के साथ होगा ही नहीं। टप्पू सेना के साथ नहीं है, फिर कहते हैं गोगी के फ्रेंड के पापा हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो उनकी मदद करने उधर गया है। उस बेचारे को तो ये सब मालूम पर नहीं होगा। गोगी पुत्र हेल्प करने गए। बड़ा समझदार हो गया हमारा पुत्र है। एग्जैक्टली क्या हुआ होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए तो तारक को, जेठा भाई को, टप्पू सेना को, सबको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। दोपहर को मेरी जेठा जी से बात हुई थी, तब तो सब कुछ ठीक था। ये देखो, अय्यर और पोपटलाल भी आ गए। सब लोग ऐसे क्यों खड़े यहाँ पर? चलो देख दे, क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे नीचे क्यों खड़े? सब ठीक तो है? इतने टेंशन में क्यों है? टप्पू सेना, जेठिया, मैथुस, ये सब लोग पुलिस स्टेशन में थे, अभी आ रहे हैं वहां से। पुलिस स्टेशन? क्या गड़बड़ किया जेठालाल ने? तुझे कैसे पता? जेठिया ने कुछ किया है? नहीं, मैं तो मैं तो क्या है? तू कहना क्या चाहता है? तेरा मतलब क्या है? कोई भी गड़बड़ होती है तो जेठिया की वजह से ही होती है। सॉरी चाचा जी, मैं तो ऐसे ही बोला। ऐसे ही मत बोल यार। सॉरी। अय्यर भाई आप भी। पर हुआ क्या है ये तो बताइए। पोपट भाऊजी, वही तो पता नहीं चल रहा है। चाचा जी ने जेठा भाई को फोन किया तो वहाँ चालू पंडित जी ने उठाया। बिल्ली मास्टर, तू टप्पू को फोन करके पूछ कहाँ पहुँचे वो लोग। हाँ मैं करता हूँ चाचा जी। और रोशन, तू भी गोगी टुकरा को फरीटी फोन करनी, पता तो चले वो किधर है। हाँ सुनिए। चल बता, जल्दी बता, तुम सब लोग पुलिस स्टेशन में क्यों थे? चल बता जेठिया, तूने बोला था, तूने फोन पे बोला था आते बताऊंगा।
क्या हुआ बोलो। एक मिनट देखिए, आप लोग अगर शांत हो जाएंगे तो मैं बता पाऊंगा कि क्या हुआ है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, चल बता। गोगी टिकरा, तो हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन कब गया? कब से तेरे को फोन लगा रहे हैं, तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? तारक, आप अभी तो बताइए, आप पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? क्या हुआ था? और मैं फायर ब्रिगेड की नौकरी है ना मेरी, इसलिए गया था। मतलब जेठालाल को पुलिस पकड़ के लेके गई थी भाई, इसलिए गया था। जी ऐसे ही मेरे को डांट दिया। ए झटिया, बता ना, पुलिस तुझे पकड़ के क्यों लेके गई थी? चाचा जी, टप्पू ने पुलिस कंप्लेन की थी, इसलिए पुलिस जेठालाल को पकड़ के लेके गई थी। टप्पू बड़ा, तुमने कंप्लेन की थी? नहीं आंटी, मैंने नहीं, पूरी टप्पू सेना ने कंप्लेंट की थी। दोनों? पूरी टप्पू सेना? मतलब गोगी टूपन पुलिस स्टेशन गया था कंप्लेन करने? ये टप्पू सेना ने तेरे खिलाफ कंप्लेन की थी? झटिया, बच्चों ने अपने माँ बाप से नहीं, सीधा पुलिस से कंप्लेन की। ऐसा क्या किया तूने? हाँ जी डबरा, नहीं, ये बच्चों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं की बापूजी। वो तो गोगी का फोन गुम हो गया ना, इसलिए वो लोग पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेन लिखाने। पर गोगी के मोबाइल की वजह से आपको क्यों पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? अरे ये बात गोल गोल क्यों घूम रही है? कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? दादाजी मैं बताता हूँ। गोगी, हिम्मत रख और सब कुछ सच सच बता दे। गोगी पुत्र बोल क्यों है? सूट है वो गोगी टिकरा? गोगी बता दे, तेरा मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का? बता दे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे महंगे मोबाइल लेने की जिद की वजह से हुआ है। हमारी कॉलेज में मोंटू करके एक लड़का है, मैं उसका नया नया दोस्त बन गया था। टप्पू सेना के मना करने के बावजूद भी मैं उससे मिलता रहा, और एक दिन उसने मुझे सुपर X100 मोबाइल के बारे में बताया। मार्केट में नया फोन नहीं आया, सुपर X100 मोबाइल। तुझे वो फोन चाहिए? हाँ चाहिए ना। मेरे पास एक एक्स्ट्रा पीस पड़ा है। वैसे मार्केट में 40,000 का है, पर तेरे लिए गोगी 30,000 ओनली। मोबाइल लेटेस्ट था और मोंटू मुझे 40,000 का फोन सिर्फ 30,000 में दे रहा था। मुझे नए और लेटेस्ट फोन अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं लालच में आ गया और मोंटू की हाँ में हाँ मिलाते गया। मोंटू जैसा कहता गया मैं वैसा करता गया, और मोंटू की बातों में आकर मैंने मम्मी पापा के सामने मोबाइल की जिद की। जब तक ये फोन मुझे नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। गोगी बता, गोगी बता, गोगी, मुझे फोन चाहिए, मतलब चाहिए। मम्मी पापा ने तो मोबाइल लेने से साफ मना कर दिया था, पर पता नहीं मैनू क्या हो गया था। मुझे कैसे भी करके सुपर X100 मोबाइल चाहिए, मतलब चाहिए ही था। मेरे दिमाग पर जिद सवार हो गई थी, और इसी जिद का मोंटू ने बराबर फायदा उठाया और मुझे कहा कि अभी 10,000 रुपए कैश दे दे और मेरा जो फोन है वो बेचकर 5,000 रुपए और आ जाएंगे। मोंटू ने गोगी को फंसा लिया था। उसके दिमाग में एक बात फिट कर दी कि मुझे अभी 15,000 रुपए दे दे तो मोबाइल तेरा हो जाएगा, और बाकी के पैसे बाद में थोड़े थोड़े करके दे देना। गोगी पुत्र, तेरे पास ये 10,000 रुपए कैसे है?
पॉकेट मनी से बचाए हुए 5,000 रुपए मेरे पास थे। बाकी के 5,000? गोगी, जवाब आप बोल तो क्यों नहीं? जवाब दे, बाकी के 5,000 किधर से आए? बता गोगी। वो मैंने जो सुबह अपने दोस्त के पापा के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, वो झूठ बोला था। वो पैसे दवाई के लिए नहीं, मेरे मोबाइल के लिए थे। गोगी, पैसों के लिए तूने झूठ बोला? नफट, तने जरक पण शर्म नहीं होती? लगा रे क्लास। सुनिए क्या कर रही है? वही जो करना चाहिए रोशन, किधर से सीख के आया तू ये सब? गोगी, मैंने तुझे सुबह ही पूछा था कि तू झूठ तो नहीं बोल रहा। तब तूने क्या कहा था? नहीं मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। नफट, बेशरम, बहुत गलत किया गोगी तूने। मुझे तुझसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाँ गोगी पुत्र, बहुत गलत था तू। सोढ़ी, रोशन भाभी, आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन शांत हो जाइए। गोगी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, एक बार उससे सुन तो लीजिए कि आखिर पूरी बात क्या है। बता बेटा गोगी, फिर क्या हुआ? फिर मैंने मोंटू को पैसे और अपना मोबाइल दे दिया, और मोंटू मुझे सुपर एक्स 100 मोबाइल का बॉक्स देकर चला गया। और फिर गोगी खुशी खुशी हमें अपना नया मोबाइल दिखाने आया। ओए टप्पू, देख, मोंटू डार्लिंग ने मुझे नया मोबाइल दिया। अरे वाह, गुड यार। और फिर जैसे ही गोगी ने अपना बॉक्स खोला तो उसमें से मोबाइल की जगह साबुन की टिकिया निकली। क्या बात कर रहे हो? और जब मोबाइल की जगह गोगी ने साबुन की टिकिया देखी तो गोगी हैरान हो गया और उसने मोंटू को फोन किया। तो मोंटू ने कहा कि मैंने तुझे बॉक्स पैक मोबाइल दिया था। हाँ दिया था। हाँ तो बस बात खत्म। अभी उसमें से साबुन की टिकिया निकली तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे सब पहले चेक करके लेना चाहिए ना। तूने चेक नहीं किया तो क्या मेरी गलती है? मैंने मोबाइल तुझे दिया ही है, मतलब दिया है। ये मोंटू तो बहुत शातिर लड़का निकला। गोगी का मोबाइल नाक में दम कर दिया था हम गोकुलधाम निवासियों के, और खास तौर पे जेठालाल के। बहरहाल अब गोगी को पछतावा हो रहा है। उसे लग रहा है कि उसने झूठ बोल के गलत किया। हमेशा सच बोलने वाला गोगी, सही राह पे चलने वाला गोगी, मोंटू की संगत में उसने झूठ बोला। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सोढ़ी और रोशन भाभी उसे माफ करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि मोंटू के प्रति सभी लोगों का रवैया क्या होगा। ये बच्चे आजकल क्या करते हैं? ये मोबाइल की जरूरत हम समझते हैं, लेकिन दिखावे के लिए इतने महंगे मोबाइल की जिद करना ये तो उचित नहीं। लेकिन बच्चे जब ऐसी जिद पकड़ लें तो क्या करना चाहिए? क्या करेंगे रोशन भाभी और सोढ़ी? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.